चलिए, अभी रेम्यूनरेशन क्या होता है? देखो, हर घर पे ये चल रहा होता है। रेम्यूनरेशन बोल रहा था मैं, रिटेन अर्निंग। व्हाट डू यू मीन रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग मतलब क्या? हम लोग का प्रीवियसली कुछ प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट को ना हम लोग क्या करें, बचा के रखिए। देख, तेरे और मेरे घर पे ना, मैंने अपनी मम्मी यही करती है। अब रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? सिंपल। आपके घर पे आपकी मम्मी भी करती है, बताना, मैं आपको क्लिक करना चाहूंगा क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने, आपके पापा की सैलरी आ गई, राइट? वो सैलरी पूरा इन्वेस्ट नहीं होता या पूरा एक्सपेंस नहीं होता, कुछ पार्ट मम्मी अपने साइड में रखती है। आपने आपके अज्जी को देखा? अज्जी को, वो जो साड़ी होती है, साड़ी उसके ऐसे पल्लू में ना ऐसे बांध के रखती हूँ, कभी गरज पड़ ली सर। इसको ही बोलते रिटेन अर्निंग। सेम कंपनी भी करती है। कंपनी को तो पूरा प्रॉफिट हो जाता है ना, कंपनी की अपने प्रॉफिट का पूरा पार्ट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करती या फिर एक साथ पूरा नहीं खाती, वो साइड में रख रही होती। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन, लॉकडाउन में कंपनी को तो प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं था, तब भी कंपनी चल रही थी ना। कैसे? फॉर द हेल्प ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग हर कंपनी का खुद का कैपिटल होता है। अब रिटेन अर्निंग कितना होगा वो डिपेंड करेगा कंपनी के प्रॉफिट पे। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिजर्व फंड। तीन वर्ड है इसको, रिटेन अर्निंग, प्लगिंग बैक द प्रॉफिट एंड रिजर्व फंड। याद रखना ये बात, समझा? ये कंपनी इसके लिए रखती है कि मुसीबत के टाइम पे हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, या फिर हमारे जो भी वर्किंग कैपिटल की नीड है वो कंपनी फुलफिल कर सकती है। समझा मैंने क्या बोला? ये तुम लोग भी करते हो ये काम, तुम लोग भी करते हो काम। एक्चुअली हम लड़के लोग कम करते हैं ये काम। एक्चुअली हम लोगों ने पैसे देने पर रहा नहीं जाता, हम खा पी के खत्म करते। ये करती लड़कियां बहुत अच्छे से, बचा बचा के। जो हम लोग पीगे बैंक यूज करते हैं ना, पीगे बैंक, हर महीने महीने में पूरा दिन हम लोग सेव करते थे, महीने में एक दिन ऐसा था जिसको उड़ा देते थे। वही था रिटेन अर्निंग। मतलब हमारा प्रीवियस ईयर का क्या है, प्रॉफिट। कंपनी भी यही करती है, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को क्या करती है, थोड़ा 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 एक पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का कंपनी का प्रॉफिट है, तो उसमें 5 to 10,000 रुपीज कंपनी क्या करेगी, साइड में रखेगी, फ्यूचर में उसका वो यूज करने के लिए, या फिर फ्यूचर में अगर कुछ उसको कैपिटल की नीड पड़ी तो वो उसमें से क्या करेगी, यूटिलाइज कर देगी। इसलिए बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अगेन रिटेन अर्निंग में बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना अर्निंग ज्यादा। सेकेंड, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स अगर ज्यादा रहेगा कंपनी कम बचा पाएगी। नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, कंपनी को होता है 1 लाख का प्रॉफिट। अगर गवर्नमेंट ने 50% अगर इसमें सपोज 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 50% अगर गवर्नमेंट टैक्स है, वैसे 49% है, ठीक है? बचा कितना? तो कंपनी कितना बचाएगी, कम बचाएगी ना कंपेरेटिवली। अगर वही टैक्सेशन पॉलिसी कम रहा तो इन शॉर्ट, कंपनी का जो भी रिटेल अर्निंग है वो डिपेंड करता है पहले तो प्रॉफिट, दूसरा है टैक्सेशन पॉलिसी। जितना टैक्स ज्यादा उतना रिटेल अर्निंग कम, जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना रिटेल अर्निंग ज्यादा, जितना प्रॉफिट कम उतना रिटेल अर्निंग कम। पहला केस समझा? तो पहला वो डिपेंड करता है किस पे, पहला है दूसरा है राइट, और थर्ड है
थर्ड है अभी डिविडेंड पॉलिसी, ये समझा कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि जितना आएगा उतना तो बचाएगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिटर्न, जितना ज्यादा टैक्सेशन उतना कम रिटर्न नहीं, और जितना कम टैक्सेशन उतना ज्यादा, समझा, गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा कर दिया रिटर्निंग कम होगा, क्योंकि आधा पैसा तो उधर ही जा रहा है ना, अब नंगा खिलाएगा नहीं छुटेगा क्या, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, रिटर्निंग ज्यादा होगा, समझा ये। अब डिविडेंड, जैसे कि आपको और हमें पता है कि शेयर होल्डर को जो मिलता है बदले में, उसको बोलते हैं डिविडेंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या किया कि जैसे प्रॉफिट हो गया, कंपनी खुश हो गई, और कंपनी ने बोला कि शेयर होल्डर को मिलेगा अच्छा खासा डिविडेंड। अब एक बार कंपनी ने शपथ ली ना कि डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी का बाप भी रुक नहीं पाएगा उसको, क्योंकि एक बार अगर कंपनी ने बोला है, एक बार कंपनी ने बोला ना डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी उससे मुकर नहीं सकती, अब वो बन जाएगा पत्थर की लकीर। बोला ना तूने कि अभी डिविडेंड मिलेगा, अब तू उससे मुकर नहीं सकता, उसको रिवोक नहीं कर सकते, याद रखना हमेशा। तो अभी कंपनी ने बोला कि ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अच्छा अगर मैं इन लोग को ही डिविडेंड ज्यादा दे दूं तो रिटर्न नहीं बचेगा क्या, समझा। तो किस पे डिपेंड किया, एक और डिविडेंड पॉलिसी, जितना ज्यादा डिविडेंड पॉलिसी मैंने एज्यूम किया है उतना कम मेरा क्या होगा, रिटेन अर्निंग, और जितना कम डिविडेंड दूंगा उतना ज्यादा क्या बचेगा, रेट, समझा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल, तो ये भी गवर्नमेंट का ही है, अगेन फोर्थ, अब गवर्नमेंट कंट्रोल, देख बड़ी बड़ी कंपनी में होता क्या पता है, वो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट उनके ना हर एक प्रोसेस में उनका अच्छा खासा मॉनिटरी होती है गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कुछ ज्यादा ही प्लास्टिक का यूज किया, तो उनको जो भी है वो फाइन लगेगा। कंपनी ने जितना, गवर्नमेंट का प्रोसेस ज्यादा होगा उतना कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा होगा टूवर्ड्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कंट्रोल जितना ज्यादा उतना ज्यादा एक्सपेंसेस ज्यादा, इसका मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट कम, और जितना प्रॉफिट कम रिटर्न अर्निंग, समझा। अभी तू कमाएगा, अगर मैं तेरे कमाया हुआ आधा ही ले लूं तो तू साइड में रख पाएगा, अच्छा तूने कमा लिया, तूने कमा लिया, लेकिन तेरा कमाया हुआ लोगों को देने में चले गए, बांटने में चले गए, अब तू खाएगा क्या उसको, कि बचा तो कुछ भी नहीं ना। सो जो तेरा इनकम है वो आउटगोइंग पे डिपेंड करेगा कि तेरा रिटर्न अर्निंग क्या होती है। ए भाई, रिटर्न अर्निंग का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी अपने ही प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, अपने ही प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो बचाती है, और अपने प्रॉफिट में का कुछ बात वो बचाती है, और जितने भी अपने लॉसेस है उसको सफर करती है, और अपने प्रीवियस ईयर का जितने प्रॉफिट होता है बचाने के बाद, अगर अपकमिंग ईयर में मुझे कोई दिक्कत हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपकमिंग ईयर में मुझे कुछ प्रॉफिट, कुछ कैपिटल की जरूरत है, तो मुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है, उनके पास पड़ा है, ये क्या है, कंपनी का ओन कैपिटल। ये किसने दिया, उसके ससुर ने दिया क्या, उसने कमाया था, वो साइड में रखा है और वो इसको यूज करेगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। चलो।